हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तीसरा फाइलम जिसका नाम है फाइलम प्लेटी हेलमेट्स। फाइलम प्लेटी हेलमेट्स जो है ना, इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म। ये आपके खास जानदार हैं जो आपको दिखाई देंगे पानी के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे कैटल्स हैं, जो मवेशी होते हैं घरों के अंदर, उनके अंदर भी ये आपको दिखाई देंगे, उनके पेट वगैरह के अंदर ये पेट के कीड़े वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। अब इनमें बड़े बड़े तीन एग्जाम्पल है आपके बुक के अंदर। एक मिसाल है ये जानदार जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है टेप वॉर्म। ये एक पैरासाइट है। ऐसे एक दूसरा जानदार ये है, इसका नाम है लिवर फ्लूक। ये भी एक पैरासाइट है। ये अटैक करता है लिवर पे, हमारे मवेशी जो जानदार है उसके लिवर पे, तभी नाम पड़ा है लिवर फ्लूक। ये अटैक करता है इंटेस्टाइन पे, टेप वॉर्म जो है। तीसरा ये जानदार है खास, जिसका नाम है प्लेनेरिया, और ये बहुत खास है और ये फ्री लिविंग भी है। हम डिटेल में भी इसी को स्टडी करेंगे। तो ये आपके तीन मोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। हैबिटेट की बात करें तो आपको पता होगा ये जानदार जो हैं ये एक्वेटिक होते हैं। ये आपको मिलेंगे समुद्र के पानी में खास तौर पर एक्वेटिक सिर्फ ये जानदार है जो आपका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ये आपका एक्वेटिक जानदार है। बाकी जो ये है ना दो, ये पैरासाइट हैं। ये जानदार की बॉडी के अंदर होते हैं और ये दोनों एंडो पैरासाइट होते हैं, याद रखें। बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनकी वो बहुत ही सिंपल है, इतनी एडवांस या कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे हमारी बॉडी एनिमल की। इनकी बॉडी के अंदर देखें तो इनकी बॉडी डार्सी वेंट्रल होती है, यानी कि इनकी बॉडी में डार्सल साइड भी है, वेंट्रल साइड भी है। और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तभी इनको कहते हैं फ्लैट वॉर्म। बहुत पतले होते हैं, जैसे पत्ता नहीं होता है या आपके कॉपी के पेजेस होते हैं, ऐसे बिल्कुल ये पतले से होते हैं, बिल्कुल यूं कांच की तरह। या यूं समझे जैसे ब्लेड नहीं होता है जो दाढ़ी बनाते हैं, उसकी तरह बिल्कुल सॉफ्ट पतले होते हैं, रबड़ के फाइबर की तरह, प्लास्टिक की थैली की तरह। तभी इनका नाम पड़ा है फ्लैट वॉर्म। इनकी वेंट्रल साइड होती है जिसको हम आगे वाली साइड कहते हैं, पिछला ऐसा भी होता है जिसको हम डोर्सल साइड कहते हैं। अब इसकी बॉडी को देखें तो इसके अंदर आंखें होती हैं दो, और इनकी आंखों को हम कहते हैं आई स्पॉट, जिसका काम है सेम ही जो हमारे अंदर हमारी आंखें कर रही हैं, डिटेक्शन करना, किसी भी चीज़ को दिखाना, लाइट वगैरह को डिटेक्ट करना। फिर इसमें ब्रेन आता है ऊपर हेड रीजन में, और इस ब्रेन को हम कहते हैं गेंगलिया, छोटा सा दिमाग, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन हमारी तरह इतना डेवलप नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं इंटर न्यूरॉन की, जिसको हम प्रिमिटिव ब्रेन या गेंगलिया कहते हैं। हमारी तरह इनका ब्रेन है ना सब डिवीजन में या पार्ट्स में डिवाइडेड इतना नहीं है। फिर इसके टोटल ब्रेन दो होते हैं, गेंगलिया दो होते हैं, और यहाँ से दो इसके यूँ समझे स्पाइनल कार्ड निकलते हैं, और इन स्पाइनल कार्ड्स को हम कहते हैं नर्व कार्ड। ये नर्व कार्ड टोटल दो होते हैं। फिर नर्व कार्ड जो है ना दोनों ये पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, और ये नर्व कार्ड कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स के जरिए। और इसका जो ये नर्वस सिस्टम है ये लेडर टाइप होता है, जैसे सीढ़ी नहीं होती है, उस सीढ़ी की तरह ये इसका नर्वस सिस्टम हमें दिखाई देता है। इसको कहते हैं लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। और इसका नर्वस सिस्टम सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है, सीएनएस नर्वस सिस्टम है। और ये दुनिया के पहले जानदार हैं, दुनिया के पहले जानदार हैं जिनमें सीएनएस नर्वस सिस्टम मौजूद है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। इसके बाद जो भी फाइलम आए उन सब के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पर दुनिया के पहले जो फाइलम जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ वो ये वाले हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखें। और हम देखें तो इसकी बॉडी के अंदर जो है ना ये सेंटर पे माउथ होता है, माउथ के बाद इसका गला आता है जिसको फेरिंक्स कहते हैं, गले के बाद इसके अंदर तीन इंटेस्टाइन होते हैं, दो नीचे की तरफ जिसको पोस्टीरियर इंटेस्टाइन कहते हैं, एक यूं इंटेस्टाइन ऊपर जाता है जिसको एंटीरियर इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर इंटेस्टाइन से छोटी छोटी नालियां निकलती हैं ऐसे, इन नालियों को हम कहते हैं डायवर्टिक्यूला। इन नालियों से फिर छोटी छोटी और नालियां निकलती हैं, रेमिसिफिकेशन। ये नालियां जाके खाना देती है इसकी बॉडी के हर एक सेल को। ये होती है मोटी मोटी इसकी बॉडी। अब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, मेल और फीमेल के, गोनेट्स भी होते हैं, और एक ही जानदार में पाए जाते हैं। ये थी मोटी मोटी इसकी बॉडी को। अब ये जो जानदार है जिसका नाम प्लानेरिया है, इसके अंदर सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं सीलिया, जिसके जरिए आपका ये जानदार लोकोमोशन करता है। अब ये जो तो पैरासाइट है इनके अंदर कोई डाइजेस्टम नहीं है, बाकी सब चीजें डाइजेस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से ये पैरासाइट है। ये जिंदा जानदारों से अपना खाना लेते हैं, खून वगैरह उनका चूसते हैं। और ये जो है ना ये सीसाइल होते हैं दोनों के दोनों, लिवर फ्लू के और आपका ये टेप वॉर्म, ये दोनों बातें याद रखें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गए इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट की बात करें तो भाई साहब ये जानदार प्रोटोस्टोम में आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम में। आपको पता होगा शुरू शुरू में हमने 2-3 लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो ही आपके फाइलम है
जो कि ड्यूटेरोस्टोम है। एक आपका फाइलम इकानोडर्मेटा, दूसरा है फाइलम कॉर्डेटा। ये जो भी फाइलम आते हैं आपके, ये सारे के सारे आते हैं प्रोटोस्टोम में। इनके अंदर जो है ना पहले डेवलपमेंट जो होती है, उसमें डेवलपमेंट में पहले माउथ बनता है। तो जिन जानदारों के अंदर पहले माउथ डेवलप होता है ना, उस जानदारों को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। सिमेट्री की बात करें तो आपको पता होगा कि इनके अंदर सिमेट्री जो है ना, ये सारी की सारी बायलेटरल है। फाइलम निडेरिया के बाद आप जो भी ये सारे फाइलम पढ़ोगे ना, ये सारे के सारे बायलेटरल होते हैं, एक्सेप्ट आगे चलकर एक फाइलम आएगा इकानोडर्मेटा। तो इनकी सिमेट्री जो है ना बेटा, वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल सिमेट्री आपको पता है कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही प्लेन होता है जिसके थ्रू हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, वो प्लेन सिर्फ मिड कट होता है। बॉडी को सेंटर से काटेंगे तभी इसके दो इक्वल पार्ट हो पाएंगे। इनवर्टिब्रेट्स हैं जानदार, कोई हड्डियां वगैरह नहीं है, कोई बोन्स वगैरह नहीं है, इनके अंदर बॉडी में सिर्फ फ्लूइड होता है। तो उसका स्केलेटल जो है ना, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल है, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये आते हैं। स्केलेटल का हाइड्रोस्टेटिक है। न्यूट्रिशन की बात करें ना, तो ये जानदार जो है ना, ये कार्निवोर है। ये याद रखें, कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स आपको पता है वो जानदार जो गोश्त को खाए। जैसे प्लानेरिया जो है ना, ये कार्निवोर होता है। ये छोटे छोटे जो वर्म्स होते हैं, सिनेल्स वगैरह होते हैं, या छोटे छोटे लार्वा होते हैं, उनको ये खाता है। बाकी ये जो दो जानदार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं, ये कार्निवोर वगैरह नहीं है। ये डिजीज करवाते हैं हमारे मवेशियों के अंदर, और उनके इंटेस्टाइन से, लिवर से खून को चूस के अपना गुजारा करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जानदार डेवलप है फाइलम निडेरिया से। निडेरिया फाइलम डिप्लोब्लास्टिक था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ये एडवांस है आपके निडेरिया से। ये दुनिया के पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ये बात याद रखें। और ये जो है ना, इनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, बाकायदा ऑर्गन्स होते हैं, और इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनेल ऑर्गन लेवल तक होती है, टिश्यू लेवल तक होती है। इनकी बॉडी में आप देखें, माउथ भी है, फेरेक्स भी है, इंटेस्टाइन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन होता है, यूं समझें, स्पाइनल कार्ड जिसको आप नर्व कार्ड कह रहे हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये जानदार थोड़ी सी डेवलप है निडेरिया से, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। साइज की बात करें तो ये जानदार बहुत बड़े हैं, मल्टी सेलुलर हैं, आपको आंखों से भी दिखाई देंगे। जैसे हम प्लानेरिया की बात करें तो प्लानेरिया जो है, इसकी साइज होती है 10 माइक्रोन मीटर, और आपका जो टेपवर्म होता है ना, इसकी साइज होती है 20 मीटर तक होती है, 20 मीटर तक इसकी साइज होती है, इतना ये बड़ा कीड़ा होता है। इन दो की साइज आपके अलग अलग बुक्स में लिखी हुई है। इनकी साइज किसी बुक में मेंशन नहीं है, आपके एफएससी या फर्स्ट ईयर की बुक में, तो हम इसकी साइज को डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो जर्म लेयर के बाद करें तो ये जानदार डिप्लो है, ट्रिप्लो है। एग्जैक्टली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये दुनिया का पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनके अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर, इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, ये सारी जर्म लेयर मौजूद है, इस वजह से ये एडवांस जानदार भी हैं दुनिया के। लोकोमोशन इनके अंदर होती है, ये जानदार मोटाइल है, पर सारों के अंदर लोकोमोशन नहीं होती है। मोटाइल सिर्फ इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है प्लानेरिया, ये मोटाइल है, सीलिया होते हैं। बाकी ये जो दो जानदार हैं, ये सीसाइल होते हैं, ये पैरासाइट हैं, ये खून के थ्रू ही फ्लो करते हैं बॉडी में। ऐसे में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह का है, असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है 2 तरीकों से, एक बाय रीजनेशन, दूसरा बाय फिजन। रीजनेशन आपको पता होगा, जब इनकी बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए, फिर हर एक टुकड़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक छोटे से जानदार में, इस चीज को हम कहते हैं रीजनेशन। ये आप इनका वीडियो देख लें, प्लानेरिया का रीजनेशन ऑफ द प्लानेरिया, यूट्यूब पे आपको खुद से सा एक वीडियो नजर आएगा, उसमें आप देख लें इनको। फिजन आपको पता है, ये जानदार जब टूट जाए 2 इक्वल पार्ट्स में, और दोनों ही पार्ट्स में 2 नए बच्चे या जानदार पैदा हो जाए, ऐसे होती है इनकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से ये जानदार मोनोसियस हैं, मोनोसियस कहें या इनको बायसेक्सुअल कहें या हर्माफ्रोडाइट भी हम कहते हैं, क्योंकि इस एक ही जानदार में दोनों ही सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, मेल सेक्स आर्गन भी, फीमेल सेक्स आर्गन भी। मेल सेक्स आर्गन जो है वो इसमें होते हैं मेल गोनेड और फीमेल गोनेड, और इसमें ऐसी डक्ट्स भी होती हैं। अब मेल सेक्स आर्गन स्पर्म बनाता है और स्पर्म छोड़ता है पानी में, पानी के थ्रू ये स्पर्म जाते हैं फीमेल सेक्स आर्गन में, जाके अंडे के साथ फर्टिलाइज होते हैं। ऐसे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, फिर जाके जायगोट बनेगा, फिर जायगोट जो है वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनके अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी ये जो जानदार है ना, ये भी मोनोसियस होते हैं, ये भी बायसेक्सुअल हैं, इनके अंदर भी सेम स्पर्म छोड़ेंगे ये खून के अंदर हमारे बॉडी के फ्लूइड में, उसके थ्रू इसका स्पर्म फैलता हो जाएगा इसकी
ओवरी जो है वहाँ पे अंडा, उसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन होगी। ओविडक्ट वगैरह की यूँ समझे ऐसी नालियाँ भी होती हैं जहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन है, दोनों ही होती हैं, सेक्सुअल भी असेक्सुअल भी। डाइजेशन की बात करें तो आपको पता चल गया होगा कि इनके अंदर डाइजेस्टम मौजूद है, और डाइजेस्टम इनकम्प्लीट टाइप है, सैक लाइक डाइजेस्टम है, क्योंकि इनके डाइजेस्टम में सिर्फ और सिर्फ माउथ मौजूद है। अब ये खाना जो खाएंगे ना, ये अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, और खाने को पकड़ता है इसका गला, फेरिंक्स। कोई भी जीत आया है, कोई भी वर्म आया, स्नेल आया है, तो पिलानिया इसको कैसे पकड़ेगा? अपने गले के थ्रू। इनका गला जो होता है ना, फेरिंक्स यूं पूरा निकल आएगा, यूं हलक की तरह, ऐसे यूं गला पूरा यूं बाहर मुंह से निकल के आएगा, और जीत को या उस खाने को पकड़ के फिर यूं गला अंदर चला जाएगा इसके मुंह में। ऐसे गले में आ जाता है इनका खाना, ये गले के थ्रू खाने को पकड़ते हैं। फिर इसका गला ही है जो स्टमक की तरह काम करता है। डाइजेशन भी खाने की यहीं पे होती है, इसके फेरिंक्स के अंदर या गले के अंदर। डाइजेशन सारी की सारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। और गला फिर एंजाइम छोड़ता है, इसके थ्रू खाना टूटता है, एंजाइम के थ्रू डाइजेशन हो तो उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। खाना ब्रेक डाउन होने के बाद डाइजेशन होगा, खाना जाएगा इनके इंटेस्टाइन में। दो ये नीचे पड़े इंटेस्टाइन, जिनको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटेस्टाइन। एक इंटेस्टाइन ऊपर है जिसका नाम है एंटीरियर इंटेस्टाइन। यहाँ से फिर खाना जाएगा इंटेस्टाइन के थ्रू इनकी पूरी बॉडी में। फिर इंटेस्टाइन से निकलती है छोटी नालियां जिसको हम कहते हैं डायवर्टिक्यूला, यहाँ से रेमिसिफिकेशन नालियां, वो नालियां जाके खाना देती हैं इसके सेलों को। इससे खाना होता है ट्रांसपोर्ट भी, डिस्ट्रीब्यूट भी, यही है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अनडाइजेस्टेड जो फूड है ना, वो यहीं से बाहर निकलेगा, इसके फेरिंक्स से ही, इसी सिस्टम से ही। यानी कि खाना खाने वाला सुराग भी सेम है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको निकालने वाला सुराग भी सेम है। पर मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने वाला सुराग इनमें अलग होता है। जैसे हमारी बॉडी में वॉशरूम जो है, बाथरूम करने वाला अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने वाला सुराग होता है एनस। जैसे हमारे मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये जो वेस्ट होते हैं इनको निकालने वाला सुराग हमारे अंदर अलग है, जिसको हम पेनिस कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं, किडनी कहते हैं। ऐसे इनके अंदर यूं समझे पेशाब करने वाला जो ऑर्गन है वो अलग होता है। वो इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं पूरी बॉडी के चारों तरफ। ये छोटे छोटे जो सुराख जो होते हैं ना, ये पेशाब करते हैं। इनका सेल जो भी होते हैं अपना जो गंध छोड़ते हैं, अमोनिया वगैरह, ये गंध सारा इन सोराख के थ्रू इनकी बॉडी से बाहर निकलता है। यूं समझे ये पेशाब इन सोराख के थ्रू करते हैं। और इन सोराखों को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, या इन सोराखों को दूसरे लफ्जों में फ्लेम सेल भी हम कहते हैं, क्योंकि इन सोराखों की जो शक्ल है ना, वो फ्लेम की तरह होती है। इनकी शक्ल ऐसे होती है इन सोराखों की, ऐसे, और इनके अंदर सीलिया होते हैं जो कि यूं मूवमेंट करते हैं, और सीलिया के वजह से इनका जो पेशाब है या यूं समझे अमोनिया या वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकलते हैं। और जब ये मूवमेंट करते हैं ऐसे लगते हैं जैसे वो माचिस की तीली के ऊपर आग नहीं यूं घूमती रहती है, चलती रहती है, ऐसे हमें ये दिखाई देते हैं। तभी इन प्रोटोनेफ्रियड या एक्सक्रीटरी सोराखों को दूसरे लफ्जों में हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। ये था इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी। तो डाइजेशन डिस्कस हो गया। अब इनमें रेस्पिरेशन जो होती है वो भी सिंपल होती है, कोई इनमें लंग्स वगैरह मौजूद नहीं है। रेस्पिरेशन डायरेक्ट होती है इसकी खुद की चमड़ी के सेलों के थ्रू। यहाँ के यूं समझे मोटी मोटी इनमें रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन आती है इनके सेलों में, और डायरेक्ट CO2 ये छोड़ते हैं सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, पानी वगैरह XYZ में। तो रेस्पिरेशन बहुत ईजी है, सिंपल है, डिफ्यूजन के थ्रू है। एक्सक्रेशन भी आप पढ़ चुके हैं, एक्सक्रेशन की प्रोटोनेफ्रेडिया इन सोराखों के थ्रू होती है डायरेक्ट। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट है, यूं समझिए आप। कोई भी हार्ट, खून की नालियां मौजूद नहीं है, इतने भी एडवांस ज्यादा नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ईजी है, यहाँ से खाना गया डायरेक्ट नालियों के थ्रू सेलों में पहुंचा, फिर ये सेल गंद छोड़ देते हैं सेलों के स्पेस में, यहाँ से ये गंद को निकालते हैं इनके सुराग जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, इससे इनका हो रहा है ट्रांसपोर्ट, सिंपल। अच्छा जी, नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हो, पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं कि इनका नर्वस सिस्टम जो है ना वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। ये दुनिया के पहले जानदार है जिसके अंदर CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेडर टाइप है, सीढ़ी की तरह होता है। और इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 गैंग्लिया होते हैं, 2 ब्रेन होते हैं, छोटे से ब्रेन, और 2 ब्रेन के बीच में आई स्पॉट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपके ये जो ब्रेन है या ये जो छोटे छोटे जो रॉड्स होती हैं, आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन कलर की, इन रॉडों को हम कहते हैं आपके नर्व कार्ड। ये 2 होते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको लेडर टाइप नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये इनका नर्वस सिस्टम बना हुआ है इंटर न्यूरॉन का। फिर यहाँ से में से ले आने वाले इनमें सेंसी न्यूरॉन भी होते हैं, ले जाने वाले मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। तो यूं कहें कि मोटी मोटी बात तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अच्छा खासा ठीक ठाक ही डेवलप है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनकी कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है।
हमें ये नुकसान देते हैं, पैरासाइटिक है हमारे मवेशी वगैरह को, और ये एक फ्री लिविंग है, तो हमारा कोई डायरेक्ट इनके साथ वास्ता या कनेक्शन नहीं है सिवाय एक पैरासाइट होने के, ठीक है ना। अब इनकी बॉडी के कलर भी होते हैं, जैसे कि ये जानदार जो है ना अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ जो जानदार हैं ये वाइट कलर के होते हैं इनके, और कुछ जो जानदार हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और कुछ जो हैं इनके कलर ग्रीन भी होते हैं। ये 3 तरह के कलर भी हमें इनके अंदर दिखाई देते हैं। ये थी मोटी मोटी इनकी बातें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा करते हैं ओवरव्यू। आपको पता है प्लेटी हेलमेट्स जो है इसका दूसरा नाम है फ्लैटवर्म, क्योंकि फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, चिपटे होते हैं, बिल्कुल आपको कॉपी की पेज की तरह दिखाई देंगे। ये एक्वेटिक होते हैं, ये एक्वेटिक है प्लानेरिया, बाकी ये 2 पैरासाइटिक एंडो पैरासाइट है। बॉडी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें इनमें होती हैं। डेवलपमेंट के साथ से प्रोटोस्टोम है, और समेटिन की बायलेटरल है। इन्वर्टिब्रेट है, ये स्केलेटन का हाइड्रोस्टेटिक है, पानी का भरा हुआ है, हड्डी वगैरह नहीं है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कार्निवोर है, और बाकी ये दोनों पैरासाइटिक है। ऑर्गेनाइजेशन इनकी टिश्यू लेवल तक होती है, आर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। सीलोम की बात करें तो ये जानदार असीलोमीटा है, कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। इनकी सीलोम या कैविटी मौजूद नहीं है, उसमें सारी के सारे मिजेनकामा सेल्स होते हैं। अच्छा जी, साइज की बात करें तो डिफरेंट है, ये मल्टीसेलुलर आंखों से दिखाई देते हैं। इनकी साइज 10 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर 10 mm इसकी प्लानिया की साइज है। बाकी आपका 20 मीटर जो साइज होती है, 20 मीटर साइज होती है टेप फॉर्म, इतना ये बड़ा है, यानी कि हमसे भी ये 10 गुना बड़ा है, ठीक है ना, हमारी ह्यूमन साइज से भी। अच्छा जी, जर्म लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर मौजूद है इनमें। लोकोमोशन इनके अंदर होती है, इसके अंदर लोकोमोशन होती है सीलिया के थ्रू, और इन दोनों के अंदर लोकोमोशन नहीं है। ये दोनों पैरासाइट जो है ना ये आपके सीसाइल जानदार है। रिप्रोडक्शन दोनों तरह की, असेक्सुअल भी सेक्सुअल भी। असेक्सुअल 2 तरीकों से होती है, एक बाय रीजनरेशन, दूसरा है बाय फिजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मोनोसियस है, हर्माफ्रोडाइट है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन के अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। डाइजेस्ट सिस्टम इनका सैक लाइक है, इनकम्प्लीट है, और इसमें सिर्फ माउथ मौजूद है, माउथ के थ्रू खाना होता है। इनकी आंतड़ियां जो होती हैं, इंटेस्टाइन है, फिर नालियां इनके थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेस्पिरेशन डायरेक्ट होती है बाय डिफ्यूजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, एब्सेंट है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इनमें बहुत सिंपल है, स्वराग होते हैं जिसको हम प्रोटोनेफ्रेडिया या फ्लैम सेल कहते हैं, जो उनका वेस्ट बाहर निकालते हैं। बाकी अनडाइजेस्ट फूड जो होता है, गंद, वॉशरूम, इसका वो इनके माउथ के थ्रू ही बाहर निकलता है। ट्रांसपोर्ट इनका बहुत सिंपल है, नालियों के जरिए हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। नर्वस सिस्टम इनका सेंट्रलाइज्ड है, सीएनएस है, और इनके अंदर इंपॉर्टेंस भी कोई खास नहीं है। ये था आपका टॉपिक जो हम अच्छी तरह से सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कोई सवाल कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और एक मज़े वाली बात वो ये है कि सिंथेटिक्स जो आपका नया बुक आया है, इसके ऊपर खास जो सीरीज़ है या ये जो बुक के जो वीडियोस आ रहे हैं वो मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा हूँ, तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट है सिंथेटिक्स वाले बच्चों को। बाकी फेडरल है, एनसीईआरटी, इनको भी हम थोड़ा सा टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और वैसे भी 99% टॉपिक सारे बुकों में सेम ही होते हैं, 1-2% ही फ़र्क होता है, वो हम साथ में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है।